अभी के मार्केट कंडीशन को देखकर आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा, क्या ये सही टाइम है बीटीसी को, गोल्ड को और इथेरियम को बाई करने के लिए? अपने मैं टेलीग्राम मेंबर के साथ शेयर किया हूँ, आपको भी मैं बता देता हूँ। और साथ ही साथ हमने लाइव स्ट्रीम किया था, वहाँ पे भी बताया था कि गोल्ड को बाई करने का सही टाइम क्या है, सही प्लेस पे क्या है, और इथेरियम कहाँ पे बाई कर सकते हैं और बीटीसी कहाँ पे बाई कर सकते हैं। आपको मैं स्क्रीन की तरफ ले चलूँगा और सारा एक से बढ़कर एक स्टेप बताने वाला हूँ। और ये भी बता दूंगा कितना छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट कहाँ तक रहेगा। पूरा वीडियो देखना, कितना इन्वेस्ट करना होगा, कौन सा ब्रोकर यूज़ करना पड़ेगा, ए टू जेड चीज़ आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और सीखते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के पास। अब आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो मैं अभी आपको बताया हूँ कि क्या ये सही टाइम है बीटीसी को बाई करने के लिए, इथेरियम को बाई करने के लिए और गोल्ड को बाई करने के लिए। तो हमें कौन से प्लेस पे बाई करना चाहिए। और ये सामने जो आप रिजल्ट देख रहे हो ना, ये हमारा लाइव ट्रेड का रिजल्ट है। तो मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक। और नहीं 5 बजे तक हो पाया तो कहीं ना कहीं 2-3 बजे तक ये स्ट्रीम होगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। और शाम में भी 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक तो ये स्ट्रीम आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री फॉर ऑल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये ट्रेड जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें 900 पॉइंट मिला और इसी प्लेस पे हमने बाइंग का पोजीशन बनाया और यहाँ भी हमें 300-400 पॉइंट पे मिल चुका है। और सेम ट्रेड हमने लिया था गोल्ड में। एक गोल्ड में हमने ट्रेड बनाया था जहाँ पे आप देख रहे हो, एक बार हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और फिर मार्केट जब यहाँ से निकला तो इधर प्रॉफिट हुआ। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम में ये भी लिख चुका था कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये तो रहा स्कैल्पिंग का बात, कि हमें कब स्कैल्प करना है, कब हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, 50 पिप्स कहाँ मिलेगा, 100 पिप्स कहाँ मिलेगा, 20 पिप्स कहाँ मिलेगा। बट बड़ा पॉइंट का बात करते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना हो या फिर बड़ा कैपिटल बनाने का पर्पज से देखना हो तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप आ जाना 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जब आप 1 आवर में आओगे, सॉरी पहले 4 आवर में आ जाओ। जब 4 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे ना, तो ये मार्केट आपको क्या दिखेगा कि मार्केट ये हो रहा फॉल। बट क्या मार्केट सही में फॉल हो रहा है, यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से चार्ट को थोड़ा सा छोटा करना है। चार्ट को जैसे ही आप थोड़ा मिनिमाइज करोगे, आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में रहता है तो मार्केट कंसोलिडेट करता है, चैनल ब्रेकआउट करता है, मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, कहीं पे भी आप देखोगे तो ऐसा ही मार्केट मूव करता है। तो अभी कभी कंडीशन जो है, उस कंडीशन में भी अगर आप 1 आवर पे देखोगे तो ये मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल बनाया हुआ है। पहले आप ये चैनल देख लो, जो चैनल मार्केट ब्रेकआउट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया और अभी मार्केट का यहाँ पे चैनल बना हुआ है। मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कल के दिन जो मार्केट में न्यूज़ आया था, ठीक है, मतलब कि 15 तारीख को जो मार्केट में न्यूज़ आया था, उस न्यूज़ से जो मार्केट में मोमेंटम हुआ है, सीपीआई का जो न्यूज़ था उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट में मोमेंटम हुआ है। तो अब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड कहाँ पे और सेलर कहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो अगर आप देखोगे कि न्यूज़ का कैंडल ये बना हुआ है, 7 बजे न्यूज़ आया था, ये कैंडल बना हुआ है। इसके बाद मार्केट में एक बार, दो बार अटेम्प्ट हुआ था इसको ब्रेक करने का, बट हो नहीं पाया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं और अभी का टाइम मार्केट सेम पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट दिखा रहा हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्मल आप प्राइस एक्शन समझोगे तो जो भी बिग प्लेयर यहाँ पे बाई किए और अगर उनका क्वांटिटी छूट गया तो फिर से डिप करके मार्केट वो यहाँ पे बाई करने की कोशिश किए। और जब बहुत ज़्यादा लोग का और ऑर्डर छूट गया या फिर लोग जब सेल किए तो फिर बिग प्लेयर और जब इनको डिस्काउंट प्राइस मिला तो यहाँ पे बाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट को अप ले जाने के लिए। और उसके बाद आप सीपीआर के थ्रू भी चेक कर सकते हो। और सीपीआर के बारे में बता दूं कि सीपीआर का पूरा इंडिकेटर, यहाँ पे जो आप दो इंडिकेटर देख रहे हो, ये दो इंडिकेटर मेरा पूरा प्रीमियम टेलीग्राम, मेरा पूरा प्रीमियम कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए भी फ्री मिल सकता है। अगर आप हमारे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सएनएस का लिंक मिलेगा, उससे अगर अकाउंट अगर आप ओपन कराते हो, हमारे साथ ट्रेड करते हो, तो आपको सारा कुछ फ्री मिल जाएगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ से 55,000 अकाउंट में ऐड करके ट्रेड करते हो तो आपको फ्लैट 10,000 का आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 55,000 से अकाउंट ओपन कराते हो 10,000 मिल जाएगा, अगर 5,000 से कराते हो 2,000 मिल जाएगा, अगर 15,000 से कराते हो तो 5,000 मिल जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा बेनिफिट आप चेक कर सकते हो क्या क्या मिलेगा। 55 के अकाउंट में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मैं आपको बोलूँगा यही अकाउंट ओपन करना, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल सारा चीज़ मेरा मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो हमें क्वांटिटी किस हिसाब से प्लेस करना चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ही बार यहाँ पे 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट बाई कर देंगे, बट ऐसे मत करो। आपको क्या करना है कि अगर हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मैं सारा कुछ अभी हटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए
इसको मैं हटा देता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा अभी सपोर्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए अभी सपोर्ट है, तो मैं क्या करूँगा, इस सपोर्ट प्राइस पे, इस सपोर्ट वाले लेवल पे मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूँगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा। उसके बाद जब मार्केट क्या करेगा, ये जब रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मैं क्वांटिटी ऐड करूँगा। ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा, क्वांटिटी ऐड करूँगा। क्वांटिटी ऐड करने का मतलब ये नहीं हुआ कि नीचे से मैं क्वांटिटी एग्जिट करता जाऊँगा। क्वांटिटी ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में अप जाया जा रहा तो या तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा या तो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करते यूज़ करूँगा। ठीक है। अब अगर मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है और ये ग्रीन जोन ब्रेक हो जाता है, तो आपको 1 लाख का 1,04,000 1,04,50 या फिर 470 के आसपास, या फिर 1,05,000 या फिर आप बोल लो 650 से 700 का टारगेट ईजिली आपको अचीव होता हुआ मार्केट में दिख सकता है, अगर ये बाइंग इस पॉइंट पे अच्छे से होल्ड कर लेता है। तो ये रहा बीटीसी का बात। बट हमें क्या इथेरियम और गोल्ड दोनों देखना है। जब हमें इथेरियम का भी देखना है, हमें गोल्ड का भी देखना है, तो हमें ध्यान किस बात का रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग बीटीसी में बाई करने वाले हैं तो जो प्लान बीटीसी में किया, मतलब जैसे भी क्वांटिटी ऐड करने की बात की है, सेम हम लोग चलेंगे गोल्ड के चार्ट पे। तो यहाँ पे हमारा गोल्ड का चार्ट है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। ये टारगेट हमारा अचीव हो चुका है यहाँ वाला। मैं फिर से 4 आवर में आ जाता हूँ इसमें, और जब यहाँ पे मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, पहले डेली पे चलता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि हमने जो ऊपर का लेवल ड्रॉ करके रखा है ना, जहाँ से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा वीडियो का पर्पज़ ये है कि गोल्ड और बीटीसी और इथेरियम सही प्लेस पे है क्या बाई करने के लिए। तो आप देखोगे कि मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, 1 2 3, तीन रेसिस्टेंस दिखाया। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो इससे अच्छा बाइंग प्लेस आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है गोल्ड के लिए। तो हमेशा नज़र में रखना, जो भी लेवल मैं आपको आपके लिए ड्रॉ करके रख रहा हूँ, इसको आप छोटे लेवल पे भी देख सकते हो। ये बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया मार्केट, और 4 आवर का टाइम फ्रेम का कैंडल आप समझ रहे हो कि इतना बड़ा कैंडल बना है। ठीक है, इनसाइड कैंडल ये बना हुआ था कहीं ना कहीं, और ये ब्रेक किया, इतना बड़ा कैंडल बना, मतलब कि अगर ये रेंज ब्रेक हो जाता है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस का रेंज है अभी, अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो काफ़ी अच्छा आप बाइंग कर सकते हो बीटीसी में। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको स्कैल्प करो, या तो आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से ले जाओ, या फिर स्विंग पर्पस से ले जाओ। अगर आपको स्कैल्प करना है तो स्कैल्प में आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे मेरा इंडिकेटर लगा लेना। इंडिकेटर में क्या करना पड़ेगा, अगर डे का सेटिंग यहाँ कर लिए हो, ये इसको ऑन करके इधर आप लगा लेना, आपको बाइंग और सेलिंग सारा सिग्नल मार्केट में मिल जाएगा। कैसे कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल समझिए, 15 मिनट ही कर देते हैं, ठीक है, चार्ट में ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा। तो 15 मिनट में आप देखोगे तो ये हमारा बाइंग का सिग्नल था यहाँ पे। ठीक है, इस प्लेस पे बाइंग का सिग्नल था, आप देख रहे हो 2690 से मार्केट जाता है, और ये हमारा टारगेट का सिग्नल होता है ब्लैक लाइन, जो कि है 2705। इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट आपको डायरेक्टली दे दिया, और दूसरा आपको एंट्री मिलता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, और ये आपको टारगेट मिलता है। तो इंडिकेटर बेस भी आप कर सकते हो, और अगर अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करा तो ये इंडिकेटर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप इसमें और छोटा टाइम फ्रेम पे करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना चाहते हो, जिसको मार्केट में क्या चाहिए, इनको मार्केट में चाहिए कि मुझे 10 पिप्स, 15 पिप्स, 20 पिप्स मिल जाए, आराम से मैं निकल जाऊंगा, तो वो आप मेरे इंडिकेटर में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बस सेटिंग चेंज कर लेना, इसको आप हटा देना, इसको, और यहाँ से आप 276 का सेलेक्ट कर लेना और इसको ऑन कर देना। क्लियर है? अब आपके पास इंडिकेटर लग चुका है। ये है आपका बाइंग पॉइंट, ये है आपका टारगेट, ये है आपका सेलिंग पॉइंट, ये है आपका टारगेट, ये है आपका बाइंग पॉइंट, ये है आपका टारगेट। इसी हिसाब से आप बाइंग सेल कर सकते हो। और क्वेश्चन ये होगा कि सर कंफर्मेशन क्या क्या रहेगा, तो सारा कुछ कोर्स में बताया हुआ है मैंने, तो कोर्स में आपके लिए कंप्लीट डिटेल होगा, वहाँ से आप जान सकते हो। ये होगा आपका बाइंग पॉइंट, ये होगा आपका टारगेट, ये होगा आपका बाइंग पॉइंट, ये होगा आपका टारगेट। तो स्कैल्प आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, हर जगह पे आप स्कैल्प कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने बाइंग किया, मतलब सेल किया, और ये आपका टारगेट हुआ, यहाँ पे आपने बाई किया, ये आपका टारगेट हुआ ब्लैक लाइन। तो ये सारा चीज़ आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग।
अब आपको समझ में आ गया कि गोल्ड में क्या कर सकते हैं, इथेरियम में, बीटीसी में क्या कर सकते हैं। अब हम लोग इथेरियम का समझ लेते हैं, क्योंकि इथेरियम भी बहुत अच्छा मूव देने वाला है। ठीक है, इथेरियम बहुत अच्छा मूव देने वाला है। इथेरियम को पहले हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप इथेरियम को देखोगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रहा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा। बट मार्केट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मार्केट में इथेरियम जो है वो ईयरली सीपीआर के ऊपर आया है। आपको मैं लाइव में दिखा देता हूँ ईयरली सीपीआर क्या होता है, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, और कैसे ये मोमेंटम करता है वो भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे आप सीपीआर में जाना, ईयरली 12 मंथ का सीपीआर यूज़ करना। मूविंग एवरेज वगैरह मैं हटा देता हूँ, अभी चार्ट को क्लीन रखता हूँ और ये सीपीआर को लगा देता हूँ। एक सेकेंड, इसको भी अभी मैं हटा देता हूँ। ये आपने देखा कि मार्केट अभी ईयरली सीपीआर के ऊपर है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ईयरली सीपीआर है तो क्या हो गया, इससे बेनिफिट क्या होगा अगर हमें पता चल गया कि मार्केट ईयरली सीपीआर के ऊपर है। तो बेनिफिट ये होगा कि अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आए और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि ईयरली सीपीआर क्या मार्केट को सपोर्ट करता है, क्या रेसिस्टेंस करता है, तो आपको समझ में आएगा। 2024 में, ठीक है, 2024 में स्टार्टिंग मंथ में ही, जनवरी में ही ये सपोर्ट दिखाया था 21 के आसपास, 2129 के आसपास, और ये हाई लगाया था 2798 के आसपास। फिर से ये सपोर्ट दिखाया और फिर ये हाई आपके सामने है। मार्केट यहाँ से फॉल किया, जस्ट मार्केट यहाँ तक फॉल किया, मतलब आपने एंट्री अगर कहीं पे ही बनाया तो एज अ टारगेट भी इसको यूज़ कर सकते थे, और यहीं से मार्केट रिवर्स किया। क्या बस 2024 में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ 23 में क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है आपके लिए मिड, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको पाइवट बोलते हैं। इसके ऊपर ट्रैपिंग हुआ, यहाँ तक टारगेट के लिए सेल किए, फिर से ट्रैपिंग हुआ, यहाँ टारगेट के लिए सेल किए, और यहाँ जब बाइंग हुआ तो आप ये टारगेट खुद देख सकते हो। अब आते हैं 2022 में। 2022 में सीपीआर टच किया क्या? बिल्कुल किया। 2022 में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जब मार्केट ईयरली सीपीआर का ब्रेकडाउन किया तो क्या ही फॉल हुआ था इसमें। ठीक है, आप देखोगे 725 पे पहुंच गया था ये। तो यही होता है कि अगर ईयरली सीपीआर को यूज़ करना आप समझ गए तो बहुत बड़ा ट्रेड बना सकते हो आप। यहाँ पे देखिए 2021 में अगर देखोगे तो ये 723 रुपया से मार्केट हाई कहाँ पे लगा दिया था? 4000 पे, 4300 पे हाई लगा दिया था। सेम चीज़ अगर आप बीटीसी में अपनाना चाहोगे, बीटीसी में मैंने लगा दिया सेम चीज़। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे बीटीसी में भी अगर आप देखोगे पिछले मंथ का, सॉरी पिछले ईयर का 2024 का, तो बीटीसी 2024 में लगभग 38,000 के आसपास, 38-40,000 के आसपास ये सपोर्ट लिया था कहीं ना कहीं इस लेवल पे। उसके बाद मार्केट का हाई क्या था आपके सामने है। मार्केट का हाई 38,000 से मार्केट का हाई जाता 73,000। ठीक है, अभी मार्केट में आप देख रहे हो कि लगभग यहाँ पे मार्केट सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन या फिर डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहे हो। इसका मतलब ही हुआ कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 1,08,000, 1,21,000 ये सारा टारगेट आप मार्केट का देख सकते हो, और 1,21,000 अगर मार्केट क्रॉस कर देता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा, कहीं ना कहीं मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों का 50%, और मतलब 1,35,000 के आसपास होगा टारगेट। उसके बाद आपका टारगेट होगा 1,50,000 का टारगेट, मतलब 1,50,000 का टारगेट ये हो जाएगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में गया तो। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर अप ट्रेंड में जाएगा कैसे, इसको और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल मूविंग एवरेज। आप एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमने जब ईयरली सीपीआर लगाया है, 2025 का हमने जब सीपीआर लगाया, तो क्या समझ में आ रहा कि मार्केट में कैंडल कहाँ पे है? 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है कैंडल। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से काफ़ी बेटर अपसाइड का मूव हमें दिखा सकता है। क्लियर है इतना? तो जब तक मार्केट 20 के ऊपर रहेगा हमारा हमेशा व्यू बाइंग का रहेगा। अगर ये रिवर्स कर गया तो मार्केट में तब दिक्कत हो सकता है। तो इथेरियम का भी आपको समझ में आ गया, बीटीसी का भी आपको समझ में आ गया, गोल्ड का भी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट आप कर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा और कहाँ कहाँ बाई कर सकते हो, ये आपको सारा लेवल समझ में आ गया होगा। और कभी भी यूज़ करना तो मैं आपको बता देता हूँ, खास करके बीटीसी के लिए और गोल्ड के लिए। अगर गोल्ड में कर रहे हो तो कोशिश करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस हो वो कहीं ना कहीं 20 पिप्स 30 पिप्स का हो। और अगर आप बीटीसी बाई कर रहे हो तो कोशिश करना कि 300-400 पॉइंट का पिप्स का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बहुत छोटा स्टॉप लॉस मत ले लेना। ऐसा नहीं कि 1-2 पिप्स का स्टॉप लॉस ले लो, 5 पिप्स का स्टॉप लॉस ले लो, तो बहुत जल्दी हिट हो जाएगा, वहाँ पे आप परेशान होगे। तो ये चीज़ को फॉलो करना, आप इन्वेस्टमेंट करो या फिर स्कैल्प करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू ऑल।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं।